हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ रूल्स बताऊंगा और उनका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको और थोड़ा सा क्लियर करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था सभी टेंसेस का। ठीक है, अब वन बाय वन पहले प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट टेंसेस के, फिर उसके बाद कंटिन्यूस के, फिर परफेक्ट के, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो भी आपको रूटीन वर्क लगें उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं, रखेंगे। ठीक है, आपको लगे कि ये एक रूटीन वर्क सेंटेंस दिख रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसका रूल क्या होता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको मालूम है क्या, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हुआ। सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन मैं सिंगुलर हुआ तो ठीक है, थर्ड पर्सन मैं, जैसे जो मैंने सिंगुलर आपको एक चार्ट बताया था, जैसे ही हुआ, अगर शी हुआ, ठीक है, किसी का नाम हुआ, ठीक है, या इट हुआ, तो इनके लिए क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके लिए क्या आएगा, वर्ब में एस या ई एस आएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इसका, रिया सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, रिया, अब मैं यहाँ पे सिंग लिखता हूँ, सिंग अ सॉन्ग। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये सिंगुलर रहेगा, देखो, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, एक गाना गाती है वो, ठीक है ना, उसका एक रूटीन वर्क मैंने बता दिया, रूटीन बता दिया क्या, सिंग्स, तो ऐसा आएगा क्योंकि ये किस में है, इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या आता है, वर्ब में एस या ई एस आता है। इतना ध्यान रखा, उसका रूल मैंने आपको लिखाया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस और ई एस, ठीक है, और प्लस अदर लिखा हुआ है। अदर मैंने इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ भी आगे ना हो, यहीं तक, जैसे ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेज, केवल कहाँ तक, ही प्लेज, ही प्लेस, यहीं तक सेंटेंस खत्म, तो आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई कॉम्प्लीमेंट है। अदर मैं लिख दिया, उसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, पर आप इतना समझ लीजिए, क्या, ही प्लेस, आपको समझना है ये, कि जब भी आपको लगे कि ये वर्ब इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, सोहन प्लेस क्रिकेट। ठीक है, सोहन कैसा, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आया, प्लेस, ऐसे एस लग गया इसमें, क्रिकेट। ठीक है, सोहन प्लेस क्रिकेट। अब अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या नहीं लगेगा, एस या एस नहीं लगेगा बस, और वही रहेगा सेम। तो देखो, सब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लूरल कर दिया, दे प्ले क्रिकेट। देखो, सोहन की जगह क्या कर दिया आप, प्लूरल, प्लूरल क्या, दे। जब सिंगुलर होगा तो दे, मतलब जो सिंगुलर होगा, जैसे सिंगुलर यहाँ था मेरा सोहन, तो सोहन प्लेस क्रिकेट। ठीक है, प्लूरल हुआ, दे प्ले क्रिकेट। ये तो सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेगेटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो आपको देखो मैंने सबसे पहले लिखाया हुआ है, हेल्पिंग ऑफ क्या होती है इसकी, डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट आता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, डज आता है सिंगुलर के लिए और डू आता है प्लूरल के लिए, अगर ये एज हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो। डू मेरी मेन वर्ब भी है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो डू और डज इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आइए नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव का क्या रूल होता है, कुछ नहीं, क्या, सेम है, बस वर्ब से पहले, जहाँ वर्ब से पहले कुछ नहीं था वहाँ क्या कर देंगे, डज नॉट। जैसे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है, सिंगुलर है तो, प्लस वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म। अब हुआ क्या, जो इस वर्ब में ई एस या एस लगता था ना, ई एस या एस लगता था, वो डू में क्या हो गया, ई एस बन के जुड़ गया आके, बस ध्यान रखना। जब नेगेटिव हो जाता तो यहाँ का जो एस या ई एस होता है ना, उसकी जगह क्या होता है, ये ई एस आ जाता है इसमें। ठीक है ना, देखिए वही हुआ, क्या हुआ, यहाँ तो जहाँ पहले इसमें ऐसे एस लग के बनता था, मैंने बनाया था सोहन प्लेस क्रिकेट, तो इधर क्या हुआ, वही जो यहाँ एस या ई एस वर्ब में लगती है ना नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज नॉट क्यों हुई, क्योंकि मेरे सिंगुलर के साथ यहाँ एस या ई एस आता था ना, तो मैंने क्या किया, डू के साथ ई एस लग गया।
ठीक है। ऐसे प्लूरल में क्या होगा, देखो प्लूरल में क्योंकि यहाँ ऐसे यस नहीं आता था तो वो डू का डू रहा, है ना। यहाँ देखो डज हो गया, क्यों, क्योंकि इसका ऐसे आता था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो नेगेटिव में क्या आएगा, डज नॉट, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू नॉट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, ऊपर सेंटेंस था सोहन प्लेज क्रिकेट, तो इसमें क्या कर देंगे, सोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट और दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ईजी है, आप आराम समझ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप कैसे इंडेफिनिट को पकड़ेंगे। जैसे ये है राम डज नॉट प्ले, ओ सॉरी ये क्रिकेट यहाँ कुछ नहीं है, तो ये है राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। आगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे कि यहाँ प्लूरल है तो डू नॉट आ गया, यहाँ पे सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया, क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होता, डज नॉट नहीं होता तो ऐसे ये सीधा जुड़ता, तो क्या आ गया, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये नेगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव में या डब्ल्यू एच फैमिली के अगर वर्ड आते हैं तो, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस होते हैं तो, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आती है मेरी, जैसे अगर मेरा प्लूरल है तो डू फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ये तो आता ही नहीं डू वाले में, डज वाले में। अब क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, ई एस आ गया, तो यहाँ वाला ई एस, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया था नेगेटिव में ई एस यहाँ है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वही डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, सिंगुलर के लिए डज राम प्ले क्रिकेट, फिर वेयर डज राम प्ले क्रिकेट, अगर डब्ल्यू एच फैमिली से बनाना है तो वेयर डज या वाई डज राम प्ले क्रिकेट है, हाउ डज, ठीक है। तो ये इजी है। आगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, ये ध्यान रखना, इसमें अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ध्यान रखना बस। बट डिपेंड करता है कि क्या आप रिकग्नाइज कर पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में रिकग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जैसे मान लो सेंटेंस लिखा हुआ मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो इसका क्या है, ये एक पास्ट इंडेफिनिट है, और मैंने खाना खा लिया, देखो मैंने खाना खाया और मैंने खाना खा लिया, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो मैंने खाना खाया तो उसके लिए एक ऐसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा हो कि एक पॉइंट, एक टाइम भी है, मैंने खाना खाया तब, और मैंने खाना खा लिया मतलब अभी भी उसका इम्पैक्ट है, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पहले वाला मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड, तो ये क्या है, आई एट फूड, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट में है, और आई हैव ईटन फूड, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा समझने वाली बात। अच्छा दूसरा, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा हो सकता है उसमें टाइम भी दे दे, जैसे कल मैंने खाना खाया था, 2 बजे खाना खाया था, मैं 2 बजे क्रिकेट खेला था, या मैं 4 बजे सोया था, ऐसा कुछ। जब ऐसे दे देगा, पास्ट में टाइम दे देगा, तो ध्यान रखना पास्ट में टाइम दे देगा तो मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा, सिंपल है। अगर टाइम दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट का ही बनेगा वो, ठीक है। टाइम नहीं देगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो उस सेंटेंस को आप बोल के उस थोड़ा सोच के दिमाग से, थोड़ा अपने सेंसेस से थोड़ा लगा के, दिमाग को थोड़ा सेंसेस का यूज़ करते हुए कि सर देखिए क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, मैं वहाँ पहुँचा, मैंने खाना खाया, मैं वहाँ पहुँचा, मैं सोया, तो ये सभी पास्ट के हैं, इसमें टाइम तो नहीं दिया। और मैंने खाना खा लिया, मैं वहाँ, ठीक है, तो ऐसे मैं पहुँच गया, मैं पहुँच गया हैं, मैं या वह सो गया, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो थोड़ा सा आपको बोलते रहेंगे, और जब आप सोचेंगे दिमाग से थोड़ा सा सोचते, इंग्लिश को सोचेंगे, तो आपको टाइम का पता चल जाएगा, और थोड़ा आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर। जैसे राम ने क्रिकेट खेला था, कल राम ने क्रिकेट खेला था, राम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, कल क्रिकेट खेला था, तो क्या आएगा, राम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, सेकेंड फॉर्म, प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो जैसे वहाँ डज नॉट डू नॉट आया था, यहाँ आपके लिए एक फ़ायदा ये है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो,
चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपको V2 ही आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो इसलिए मैंने केवल सब्जेक्ट लिख दिया। तो ये तो और इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें सिंगुलर के लिए डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट आता है, प्लूरल के लिए डू नॉट आता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी मेरी एक है, डिड केवल। तो डिड नॉट आता है सिंगुलर के लिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी और प्लूरल है तो भी। अब नेगेटिव सेंटेंस में जैसे वहाँ डज नॉट, डू नॉट आया था, इधर क्या आएगा, डिड नॉट। जैसे ऊपर जो मेरा इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें डज नॉट और डू नॉट आया था, यहाँ मेरा क्या आएगा, यहाँ मेरा डिड नॉट। जैसे देखिए यहाँ डज नॉट, डू नॉट आया था, तो नीचे क्या आएगा, नीचे इधर मेरा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, डिड नॉट। ठीक है, सेम, ये कुछ भी चेंज नहीं है, उधर डज नॉट, डू नॉट, इधर डिड नॉट। आगे जैसे मान लो डब्ल्यू फैमिली से, ठीक है, अगर केवल देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी डिड है, तो चाहे वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, पर ये ध्यान रखना, जब ये डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हर जगह। ठीक है, जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। जब भी देखो, ऊपर भी देखो डिड आ गया तो मेरी फर्स्ट फॉर्म हो गई। देखिए, जब ये डिड नॉट हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, जबकि मेरी होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर डिड नॉट आ जाए, ध्यान रखना, डिड नॉट आ जाए तुरंत इसको फर्स्ट फॉर्म कर देना। आपको ध्यान रखना है, क्यों होता क्या है, वो जो डू है, पीछे जो डू है इंडेफिनिट में, वही चेंज होकर डिड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब एक बार कन्वर्ट कर चुके हैं हम फॉर्म को, किसी सेंटेंस में एक बार फॉर्म को चेंज कर चुके हैं, तो दो दो नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ मैंने डिड कर दिया डू को, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, और प्रायोरिटी हमेशा इसमें ऐसे डिड को देंगे, डू वाले को, डू का डिड हो जाता है इसमें इंडेफिनिट में आके। तो बस ध्यान रखना, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज होती है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, डिड। ध्यान रखना। आगे आगे है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट और भी ईजी है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये विल और शैल जो है मेरे एज मॉडल करते हैं, मॉडल की तरह वर्क करते हैं। मैंने आपको एक इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था। तो मॉडल वर्ब्स के बाद क्या होता है, हमेशा ही, जो मॉडल्स के बाद क्या होता है, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शुड के बाद भी, वुड के बाद भी, कैन के बाद भी, माइट के बाद भी, मे के बाद भी, तो इनके बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल शैल भी जब वुड की तरह काम करते हैं, तो वो सॉरी मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं, मॉडल्स की तरह काम करते हैं विल और शैल, तो इनके बाद आने वाला भी जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे राहुल विल प्ले क्रिकेट, राहुल, या राम लिख दिया मैंने, राम विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, CKT, राम विल प्ले क्रिकेट, आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब आई बात शैल कहाँ यूज होता है। देखिए, ग्रामर में क्या है, ग्रामर में लिखा होता है आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि काफ़ी समय से आई और वी के साथ भी विल का यूज़ होने लगा है। ठीक है, अगर कहीं शैल आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है ये। ठीक है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम आते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में ये वाला एरर नहीं आता है, शैल और विल वाला। ठीक है, क्योंकि अब यूनानिमसली आई और वी के साथ भी विल का यूज़ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेंटेंसेस में कि कहाँ वे, तो विल को रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं ऐसा है आई और शैल का कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा जब एक्टिव पैसिव कराऊंगा तब। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो विल के बाद नॉट, जैसे राम विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर टुमारो है तो टुमारो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, राम विल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे इंटेरोगेटिव या WH फैमिली का आ गया कोई, तो क्या आएगा, जैसे कि इंटेरोगेटिव में क्या राम क्रिकेट खेलेगा, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, तो क्या आएगा, विल। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब पीछे चली आएगी, अब जाती ना हर सेंटेंस में, क्या आएगा, विल राम प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है,
तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे चली गई। अब अगर मान लो अब डब्ल्यू एच फैमिली से भी आ जाता है कोई, तो क्या, जैसे वाई विल राम नो वाई विल राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इधर क्वेश्चन मार्क। तो समझ आ गया होगा आपको, इजी है दोनों। बस क्या ध्यान रखना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो अगर सिंपल सेंटेंस है और वर्ब मेरा सिंगुलर है तो, सॉरी सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे यस लगेगा। ठीक है, जैसे रिया सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अगर प्लूरल है तो ऐसे यस नहीं लगेगा। नेगेटिव में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट। इंटेरोगेटिव में वो जो मेरा हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आगे होता है वो उठ के पीछे चला जाता है। ठीक है, तो डज इधर है तो वो पीछे चला जाएगा। अच्छा, दो तीन बातें और आप सीख ली, बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप ये लिखना चाहते हैं, जैसे हम पूछते हैं कई बार कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, इस तरह से बोलते हैं आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये आगे आएगा, तो उसको कभी भी ध्यान रखना, डज नॉट यू प्ले क्रिकेट, ये कभी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। ये इस तरह से इसको कभी भी नहीं लिखते हैं, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको हमेशा कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हमेशा साथ लिखते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के, डजंट यू, आपने सुना होगा कई बार। तो डजंट यू नहीं, सॉरी यू लिखा है क्या ऊपर, ओहो, इसके साथ तो डू आएगा ना, क्योंकि ये प्लूरल है यू। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, डू नॉट यू प्ले क्रिकेट। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना कोई, जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू नॉट यू प्ले क्रिकेट, तो इस तरह से इसको कभी नहीं लिखते हैं। इसका जो सही तरीका है लिखने का वो ये है कि आपको इस तरह से लिखा जाएगा, डोंट यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, कैसे लिखते हैं, डोंट यू प्ले क्रिकेट। इससे पहले जो मैं गलती से बोल गया था डजंट, वो डजंट नहीं आया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है, ये तो प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू। तो इसको कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। कैसे लिखते हैं, डोंट यू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, डोंट यू प्ले क्रिकेट, ध्यान रखना, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, कभी भी इस तरह से। अगर मान लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो आप लिखेंगे डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये लिख सकते हैं। डोंट यू प्ले क्रिकेट ऐसे ये सही है, ये सही नहीं है। लेकिन एक और तरीका जिसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव को लिखते हैं वो ये रहता है, वो रहता है डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी, बस ये समझाना चाह रहा था, कभी भी अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो तो ये गलत, ये वाला करेक्ट और ये वाला भी करेक्ट। ठीक है, डू यू नॉट प्ले, देखो अब नॉट आगे चला गया, सब्जेक्ट के बाद में चला गया, इधर सब्जेक्ट से पहले हैं दोनों। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करके बोलते हैं, उस पर जोर डाल के बोलते हैं, तो किस तरह से बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और आइए, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपसे किसी ने पूछा कि आप पढ़ते तो नहीं, किसी ने कहा पढ़ते तो नहीं, तो आप जब कहना चाहते हो पढ़ता तो हूँ मैं, पढ़ता तो हूँ मैं, तो देखो आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। ये जो मैंने डू लगाया है, ये मैंने जोर लगाने के लिए बोला है। इस सेंटेंस को मैं सिंपली बोलूँगा मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई स्टडी। ठीक है ना, आई स्टडी। जब मैं डू लगा के बोलता हूँ तो मैं उस पर जोर लगा के बोलता हूँ, एम्फोसिसमेंट देता हूँ, क्या, कि आई डू स्टडी। जैसे अगर मैंने बोला कि वह खेलता तो है नहीं, ऐसे बोल दिया, या मैंने पूछा वह खेलता है, तो आप अगर थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं तो जैसे उसके लिए बोलेंगे कि वह खेलता तो है, तो क्या लिखेंगे, ही डज प्ले, डज प्ले। ठीक है, ही डज प्ले। वैसे हम क्या ले सकते हैं, सिंपली जैसे मैं बोलूँ वह खेलता है तो क्या आएगा, ही प्लेज। सिंपल क्या आएगा, ही प्लेज। लेकिन मैं क्योंकि एम्फसाइज करके बोलना चाहता हूँ, ये मेरा सिंपल है। अगर मैं एम्फसाइज करने चाहता हूँ तो देखो जो मेरा हेल्पिंग वर्ब था इसका,
इस सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है, तो मैंने उसको लगाया उसकी हेल्पिंग में, ही डज प्ले। ठीक है ना, ही डज प्ले, आई डू स्टडी, जब किसी चीज़ को एम्फोसाइज करके बोलते हैं। ऐसे ही अगर मेरा मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में एम्फोसाइज करके बोलना चाहूँ तो, जैसे मैंने बोला मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था, मैंने बोल दिया कि मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा जोर लगा के, थोड़ा सा एम्फसाइज करके। कैसे? मैं दिल्ली गया तो था, तो क्या लिखेंगे? आई डिड गो टू दिल्ली। ध्यान रखना ये चीज़, ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखना। उधर डू या डच लगा के चीज़ों को एम्फसाइज करते हैं, यहाँ देखो क्या डिड लगा के। लेकिन जब यहाँ डिड लगेगा, जब आपको पता है क्या गो से, यहाँ जो वेंट है वो गो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी डिड आएगा तुरंत फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मैंने आपको अभी बताया था विल और शेल का डिफरेंस, वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, एम्फसाइज करके बोलना चाहा किसी चीज़ में, मैं जाऊँगा ही, मैं जाऊँगा ही, तो आई के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, या मैंने बोला वह जाएगा ही, जनरली हम ही के साथ लगाते हैं विल, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। अब इसको जब मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, जिसको इसको और थोड़ा इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, ही शैल गो। ठीक है, ही शैल गो। किस केस में? जब आप किसी चीज़ को जोर देना चाहते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तब ध्यान रखना। ठीक है, यही था इसमें। और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूस के आएंगे, इंडेफिनिट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।